बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो जनाब मैंने शुरू कर दी है अपने किचन की डीप क्लीनिंग। उसके लिए मैंने आपको 3 से 4 पार्ट बनेंगे, इसलिए कि काम ज़्यादा है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे पूरे किचन में कार्बन की वजह से ना काला हो गया है। इस वजह से मुझे अभी से ही इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी एक एक चीज़ ना निकाल के, क्योंकि कैबिनेट्स में अंदर की तरफ भी कार्बन यानी कि धुआं आ गया है और यानी कि चला गया है। तो बस ये देखें, मैंने सारे स्पाइस जार अपने ख़ाली कर लिए हैं। पूरी की दो अभी ये मेरी 2 कैबिनेट्स हैं जो फ्रंट की हैं, इनमें से मैंने निकाले हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें से जो मुझे वॉश नहीं करने थे, क्लीन थे, वो मैंने नहीं निकाले हैं। और ये मेरी सारी दालों की जार हैं, बॉटल्स हैं। और ये देखें इस तरह से ये वाली भी स्पाइसेस कैबिनेट है, ये वाला मेरा। और ये भी सब मैंने निकाल के यहाँ पर रख लिए हैं। और स्टेप बाय स्टेप जब काम किया जाता है ना तरीके से, तो इतना बर्डन नहीं पड़ता। और आपको तो पता है भी, मुझे खुद अकेले ही करना पड़ रहा है सारा काम। लेकिन ये है कि इस क्लीनिंग में फैज़ी भी मेरे साथ शरीक हैं। तो बस ये सारे जार हमने खाली कर लिए हैं और इनको हम कवर करके रख देंगे। ये आपको दिखाने के लिए भी खोले हुए हैं। उसके अलावा ये सुबह से दोपहर तक के सारे बर्तन हैं, ये भी हम वॉश करेंगे साथ में ही। और आप तो बस यहाँ स्टार्ट ले लिया था मैंने, और थोड़ा सा मैंने ये लिया है अपना लिक्विड सोप, और इससे मैं अच्छे से झाग बना लूँगी और इन्हें अच्छे तरह से वॉश कर लूँगी। तो बस यही हम ख़वातीन का होता है कि कब क्लीन करनी है, किस तरह डीप क्लीनिंग करनी है और किस तरह करना है हर इवेंट पे। यानी कि जब भी कोई मंथ इस तरह से आता है ना, तो हम लोग अपने किचन को अच्छे से क्लीन करने लगते हैं। तो उसमें अब आप देखें, सबसे पहले तो यही होता है ना, आप देखें ड्राइंग रूम वगैरह तो हर किसी के घर के साफ़ ही होते हैं तकरीबन। अब किचन की डीप क्लीनिंग जब तक नहीं होगी, हम खुद मुतमईन नहीं होते। और क्योंकि बार बार ना हम जब किचन में होते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तो हैंड वॉश करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि जो मसाले वगैरह डाल रहे होते हैं डब्बे, इस वजह से ना थोड़े से ग्रीसी हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, या कोई दाग धब्बे लग जाते हैं। तो यह है कि 15 दिन में इनको वॉश कर लेना ही चाहिए, लेकिन महीने 2 महीने में डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो बस यही वजह है कि अभी मैंने बहुत लेट हो गई हूँ डीप क्लीनिंग करने में। तकरीबन भी मुझे 2.5 महीने तो हो गए होंगे, क्योंकि ना सर्दियों की वजह से ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी करने की। क्योंकि उसके अलावा ना हाथ वगैरह भी बहुत ख़राब हो जाते हैं। और ये वाला जो काम है, मैंने जैसे कल आपको बताया, अपनी हेल्पर से नहीं करवाते। और क्योंकि ना वो बेचारी बहुत ही पहले ही इतना थकी हुई होती हैं, इतने सारे घरों में वो काम कर रही होती हैं, तो बस उनसे हम ये एक्स्ट्रा काम नहीं करवाते। तो मैं और फैज़ी खुद ही कर लेते हैं। और ना अभी तो खैर वो आ ही नहीं रही हैं, आपको पता है, अल्लाह जाने आएंगी या नहीं आएंगी। मैंने कॉल की थी तो पता चला भी बीमार ही हैं। बहरहाल देखें, इनको सबको मैंने साबुन लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर मैंने एक बास्केट रख ली है। अब इस बास्केट में मैं धोती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। फिर इनको मैं ना थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी। सारी जार्स को मैं उल्टा करके रखूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ। जब ये ठीक अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, इन्हें मैं एक बार कपड़े से और वाइप कर लूँगी और सुखा लूँगी, इन्हें अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी, ताकि इसमें कहीं ना नमी ना रह जाए। इसकी जो जहाँ पे हम इसका लिड बंद करते हैं ना, टाइट करते हैं, वहाँ जो एक लाइनें से पड़ी होती हैं, उसमें कभी कभी ना पानी की बूंदे कतरे कुछ रह जाते हैं, जिसकी वजह से नमी आ जाती है। अगर हम इसमें अपने स्पाइसेस रखेंगे तो वो नमी की वजह से ना ख़राब हो जाएंगे। यानी कि कभी कभी वो डलियाँ बन जाती हैं, उसकी लम्स बन जाते हैं, या फिर कभी कभी ना फफूंद आ जाती है। तो कोशिश ये करें, अच्छे से ध्यान रखें कि इनको ना आप कपड़े से भी साफ़ कर लें बहुत अच्छी तरह। तो बस ये इनको मैं यहाँ से साफ़ करती रहूँगी, और बीच बीच में फैज़ी आती जाएंगी, मुझे धोने वाली भी जार देती रहेंगी, और इन्हें ले जाकर भी धूप में रख देंगी। तो बस हम दोनों ही मिलके ये सब कर रहे हैं। वॉश मैंने कर लिए हैं, वो ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इनमें स्पाइसेस भी रख लेंगे। और ये जो बॉटल्स हैं, इसमें मैं रखती हूँ दालें, चने, दलिया, इस टाइप चीज़ें ना, दानेदार जितनी भी होती हैं। तो बहुत इजी से इसमें रखा जाता है और बहुत कम जगह लेती हैं। बहुत प्यारी लगती है जब इन्हें मैं अपनी कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करता है ना, तो बहुत कम स्पेस में ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जब मैं करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस हमने बचपन में अपनी अम्मी से ही सीखी हैं ये सारी चीज़ें। ये देखें, ये वॉश हो गई हैं। अभी इन्हें फैज़ी ले जाके ना रख देंगी धूप में सूखने के लिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो जैसे कि हमारी अम्मी हर जुमेरात को ना बहुत अच्छा एहतमाम करती थी घर में। जैसे अब काफ़ी घरों में मैं देखा था अपने दोस्त वगैरह की, महल्ले में भी जैसे यही होता था। सारी पुरानी औरतें इन चीज़ों का, सफाई सुथराई का
बहुत ख्याल रखती थी। अब बहुत से घरों में आजकल ये नहीं होता। जिन लोगों को शुरू से आदत पड़ी अपने घरों में देखते हुए करने की, और वो आज तक भी कर रही हैं, उसी तरह से डीप क्लीनिंग करती हैं। तो बस हम भी अपनी अम्मी को ही देख के इसी तरह से करते हैं डीप क्लीनिंग वगैरह। और यह है कि हम हर जुमेरात को तो नहीं करते क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास। ये है कि हम 15 दिन महीने में कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस वक्त तो मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन अभी मेरा करना ज़रूरी था क्योंकि रमज़ान देखें सर पर है। तो मैं चाह रही हूँ ना, रमज़ान से पहले मैं अगर अभी डीप क्लीनिंग कर लूँगी ना अपने किचन की, तो आगे चल के मुझे इतना बर्डन नहीं होगा। बहुत लाइट सी मुझे फिर क्लीनिंग करनी होगी। हाँ, अगर यही हालात रहे हमारे गैस के, यानी धुआं देता रहा, तो हो सकता है डीप क्लीनिंग ही करनी पड़ जाए, क्योंकि अभी करने का मकसद यही है कि उस वक्त इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। और आपको तो पता है हेल्पर है ही नहीं, तो फिर ये अकेले ही सारा ही हमने मैनेज करना है। तो बस मैं बता रही थी बचपन की बात है कि फिर अम्मी ना बहुत अच्छे से इसको अपने ऑर्गेनाइज़ करती थी, पूरे घर को डेकोरेट करती थी अच्छा सा। यानी कि हमारे उस ज़माने में होते थे शोकेस, जो कि आजकल मेरे ख्याल से उनको कहते हैं डिवाइडर। तो हर ना बुध को हमारी अम्मी निकलवाती थी सारे बर्तन। हम भी धोते थे, जब हम बड़े हुए तो हम धोने लगे, लेकिन जब छोटे थे ज़ाहिर कांच के बर्तन होते थे, अम्मी खुद ही धोती थी। लेकिन यह है कि हम देखते थे। पहले तो बच्चियाँ माँओं के साथ जुड़ी रहती थी, जहाँ जहाँ माँ जा रही है घर के जिस हिस्से में जो काम कर रही है, पीछे पीछे ही होता था और शौक़ होता था। आजकल, आज से कुछ अरसे पहले तक नहीं था, लेकिन आजकल भी बच्चियों में काफ़ी रुझान हो गया काम काज का, क्योंकि कोरोना की वजह से, फ्री होने की वजह से बच्चियों ने काफ़ी काम काज सीख लिया है, तो उनका रुझान भी हो गया है इस तरफ ना थोड़ा। और फिर ये यूट्यूब ने तो जहाँ नुकसान हुए हैं लोगों के, तो वहाँ फ़ायदे बहुत ज़्यादा हुए हैं, कारोबार लोगों के हो गए हैं। बहुत से लोगों ने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, यूट्यूब से और चैनल से भी, और ना कारोबार शुरू किए हैं घरों में लड़कियों ने। और ये जिस तरह से अभी कोरोना हुआ था, उस दौरान काफ़ी कारोबार लोगों ने इसी से कुकिंग वगैरह सीख कर, और ख़वातीन आ गई हैं अब तो। आप देखें उनके इंटरव्यूज़ देखें आप, यूट्यूब तो हर चीज़ दिखा रहा है मीडिया पर। तो ख़वातीन के देखें आप कितने माशाल्लाह से तरक्की कर रही हैं कि वो घरों से पका लेती हैं अपने घरों में, और बाहर सेल आउट कर रही हैं, या कुछ तो बाहर निकल गई हैं जो, और उन्होंने अपने रेस्टोरेंट टाइप या छोटे छोटे से स्टॉल इस तरह से लगा लिए हैं, मैनेज किए हैं उन्होंने। अकेली ही कर रही हैं माशाल्लाह से। अल्लाह उन्हें और हिम्मत दे, सेहत ज़िंदगी दे कि अपने घर को लेके चलें। तो जाहिर है एक औरत जब निकलती है किसी परेशानी के तहत ही अपने घर से निकलती है, वरना किससे अच्छा लगता है कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर और रोड पे खड़े होकर और यह पैसा कमाए। तो बस ये है कि इज़्ज़त से पैसा कमा रही हैं, अल्लाह उन्हें और इज़्ज़त से नवाजे अपने बच्चों के खातिर, अपने पेट के खातिर। ज़ाहिर है उनको भी आसाइशें चाहिए, उनके बच्चों को भी। तो बस मेरी बात कहीं से कहीं निकल जाती है, और पीछे कुछ थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है। मैंने आपको जैसे कि बताया है, पीछे घर बन रहा था, और आजकल वहाँ लोग रिहाइश हो गई है, तो वहाँ शादी का सिलसिला है, इस वजह से जो है ना रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैंने वैसे तो अपने रूम की विंडो और डोर दोनों ही अच्छी तरह से लॉक कर लिए हैं, ताकि आवाज़ इतनी बाहर नहीं जाए, लेकिन फिर भी आ जाती है क्योंकि काफ़ी शोर है। तो बस यहाँ देखें आपसे बातें कर रही हूँ, और कहीं से कहीं मेरा टॉपिक चला जाता है, और बर्तन यहाँ धुल गए हैं, और बर्तन के साथ साथ सारे डब्बे वगैरह भी क्लीन हो गए हैं, धुल गए हैं, और उन्हें फैज़ी ने ले जाकर धूप में रख दिया है। तो मुझे अपनी फैज़ी से माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची बहुत मेरी यानी कि बाजू है एक तरह से, और मैं बहुत मोहब्बत वाली मेरी बच्ची है। अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे, और बहुत मेरा ख्याल करती है माशाल्लाह से। तो बस ये क्लीनिंग चलती रहेगी। अब देखें नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। अभी तो मेरी पाई की रेसिपी है, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई इसकी नॉइज़ की वजह से। चलें जी, जार्स की जो डीप क्लीनिंग होनी थी, वॉश होने थे, वो हमने कर लिए हैं। इसमें हम फिर रिफ़िल कर देंगे सारे मसाला जात, ये स्पाइसेस। उसके बाद कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में मैं आपके साथ किचन डीप क्लीनिंग शेयर कर लूँगी, या अगर मैंने पाई की रेसिपी एडिट कर ली तो वो शेयर कर लूँगी। उसके अलावा अगर आज का मोटिवेशनल व्लॉग मेरा पसंद आया हो, स्पाइस जार डीप क्लीनिंग पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।